हेलो प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रकाश के परावर्तन का जो चौथा लेक्चर था, उसी लेक्चर का सेकंड भाग हम शुरू करते हैं। चौथे लेक्चर के जो फर्स्ट भाग था उसमें आपने पढ़ा था कि दर्पणों के द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन का सूत्र HI/H0 बराबर माइनस V/U पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1/f = 1/v + 1/u सूत्र की उत्पत्ति, अर्थात उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे की जाएगी, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f = 1/v + 1/u, इस सूत्र की उत्पत्ति पढ़ते हैं। तो देखिए, चित्र के हिसाब से वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' बनता है। वस्तु AB से का जो बिंदु B है, इससे एक किरण चली मुख्य अक्ष से समांतर। जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलती है वो F से होकर गुजर जाती है। दूसरी किरण जो C से चलती है वो अपने ही रास्ते से वापस निकल जाती है, और दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, वस्तु का प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनता है। तो हम ये देखते हैं कि वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' बन जाता है। वस्तु से ध्रुव P तक की दूरी को U कहते हैं। वस्तु से ध्रुव P तक की दूरी को U कहते हैं। अब ये दूरी उल्टे हाथ की तरफ है तो माइनस ली जाएगी। C यानी कि वक्रता केंद्र से P तक की दूरी को R कहते हैं। ये भी माइनस ली जाएगी क्योंकि ये भी उल्टे हाथ की तरफ है। प्रतिबिंब से P तक की दूरी को V कहते हैं। ये भी माइनस ली जाएगी क्योंकि ये भी उल्टे हाथ की तरफ है। अब हम दो त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं। एक त्रिभुज है ABC, और दूसरा त्रिभुज है A', B', इन दोनों त्रिभुजों के बारे में कंपेयर करके अगर हम देखते हैं तो ये कोण अल्फा, ये कोण अल्फा। अल्फा का मतलब क्या है कि जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है। दोनों कोण जो है बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये भी कोण अल्फा है, तो ये भी कोण अल्फा है। ये कोण 90 अंश का है, तो ये कोण भी 90 अंश का है। अब बचा हुआ तीसरा कोण जो है, ये तीसरे कोण के बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुजों की खास बात होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई तो हम H0 मानते हैं, और प्रतिबिंब की लंबाई को HI कहते हैं। यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई के लिए माइनस का चिन्ह लगाया गया है क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बना है। दूसरी बात पर ध्यान देते हैं कि A से C तक की लंबाई कितनी है। हम देखते हैं कि A से लेकर P तक की जो दूरी है वो -u है, और C से लेकर P तक की दूरी है -r। तो यदि -u में से -r घटा दिया जाए तो ये वाली दूरी बच जाएगी खाली। इस दूरी की हमें जरूरत है यहाँ से यहाँ तक की। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? ये दूरी आ जाएगी -u -r। ऐसे ही अब हम बात करते हैं इधर की। हमें जरूरत है C से A' तक की दूरी की। C से A' तक की दूरी, तो C से लेकर P तक की दूरी तो -r है, और A' से P तक की दूरी -v है। तो अगर हम -r में से -v घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल कर आ जाएगी, -r -v। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, इस ट्रिक को लगाते हैं। तो पहले हम इस भुजा की बात कर लें, -i। इसके संगत भुजा कौन सी है? H0, इससे भाग कर देंगे। दूसरा, ये जो तीसरा कोण था, इसके सामने -r -v अपॉन, इसके सामने भुजा क्या थी? -u -r। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए -HI/H0 बराबर -r, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का चिन्ह है, तो प्लस हो गया। प्लस का v अपॉन -u, और इसी प्रकार से ये प्लस हो गया r। आपने पढ़ा था कि m बराबर HI/H0 बराबर माइनस का v/u। तो हम इसके स्थान पर माइनस का v/u रख देंगे। तो माइनस तो बाहर है ही एक, माइनस का
वी अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, वी अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर। अब इनकी क्रॉस गुना कर दो आपस में, तो वी इसकी गुना इधर कर दो माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू इधर गुना करो यू माइनस आर प्लस वी, अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस वी यू प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी। अब माइनस के एक तरफ और प्लस के एक तरफ कर लो सारे, ये माइनस का इधर उठा के ले आओ, इस माइनस को इधर ले जाओ, तो यहाँ पर वी आर पहले से ही था, इसके इधर ले आओ उठा के, प्लस का यू आर इज इक्वल टू यू वी पहले से ही था, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा यू वी। अब हम जानते हैं आर का मान जो होता है वो 2f के बराबर होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दुगने के बराबर। ऐसे यहाँ पर लिख दो 2f इज इक्वल टू यू वी और यू वी, तो 2 UV हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे जब हम, तो भाग करने के बाद में 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी। हमें सूत्र जो लाना है एफ वी यू का लाना है, तो एफ वी यू से भाग कर दो पूरे समीकरण को, तो वी एफ बटे एफ यू वी, ऐसे यहाँ पर यू एफ अपॉन एफ यू वी इज इक्वल टू यू वी अपॉन एफ यू वी। तो अब क्या देखते हैं हम, वी एफ यू एफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा केवल 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल तो 1 अपॉन एफ, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने देखा क्या उत्तल दर्पण के लिए 1 अपॉन एफ का सूत्र निकल कर आ गया 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए, इसी सूत्र की उत्पत्ति पढ़ेंगे अब हम उत्तल दर्पण के लिए। तो पहला चित्र देख लेते हैं कि चित्र क्या कहता है। चित्र के हिसाब से वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनता है, और यदि वस्तु अनंत और पी के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में बनता है। अब यह चित्र कैसा बना है, बिंदु बी से एक किरण चली मुख्य अक्ष से समांतर, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो एफ से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो ये पहली किरण है। दूसरी किरण चलती है वो सी की तरफ जाती है, जो किरण सी की तरफ जाती है वो अपने ही रास्ते से वापस हो जाती है, तो ये किरण अपने ही रास्ते से वापस हो गई। दोनों किरणें, एक ये परावर्तित किरण एक ये परावर्तित किरण, दोनों किरणें अगर पीछे बढ़ाई जाए तो इस बिंदु पर मिलती हैं बी डैश पर, तो इस प्रकार से वस्तु ए बी का प्रतिबिंब जो बन जाता है वो ए डैश बी डैश पर बन जाता है। वस्तु ए बी की पी से दूरी u उल्टे हाथ की तरफ है तो माइनस यू लेंगे, और ध्रुव पी से प्रतिबिंब की दूरी v क्योंकि सीधे हाथ की तरफ है तो प्लस के लिए जाएगा, और ध्रुव पी से c यानी कि वक्रता केंद्र तक की दूरी जो होती है वो r होती है, ये भी सीधे हाथ की तरफ है तो इसका चिन्ह भी प्लस लिया जाएगा। अब हम 2 त्रिभुजों पर ध्यान देते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी। ए बी जो है वस्तु की लंबाई है जो कि हम h0 मानते हैं, और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, इसको हम hi मानते हैं, तो यहाँ पर इसका चिन्ह प्लस लिया जाएगा क्योंकि ये वस्तु प्रतिबिंब जो सीधा है। अगर प्रतिबिंब उल्टा होता तो इसका चिन्ह माइनस ले जाता। अब हम देखते हैं ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, तो देखिए जरा ए से लेकर पी तक की दूरी कितनी है माइनस यू, और पी से लेकर सी तक की दूरी कितनी आर, तो दोनों दूरियां जोड़ दो तो माइनस यू प्लस आर हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ए डैश सी क्या है, ये देखो पी से लेकर सी तक की दूरी आर है और पी से लेकर ए डैश तक की वी है, तो अगर आर में से वी घटा दिया जावे तो ए डैश से लेकर सी तक की दूरी निकल कर आ जाएगी, तो आर माइनस वी आ गया। अब इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं। ये कोण सी है, ये भी कोण सी है, यानी कि दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं। ये कोण 90 अंश का है तो ये वाला कोण भी 90 अंश का है,
तो दो त्रिभुजों के अंदर दो संगत कोण बराबर हो गए तो तीसरा संगत कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ये तीसरा कोण जो है इस तीसरे कोण के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुजों की एक खास बात होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो पहले हम बात करते हैं इस त्रिभुज के बारे में। तो इसकी संगत भुजा लेते हैं पहले HI भुजा। तो ये C के सामने की भुजा थी HI, यहाँ पर C के सामने की भुजा है H0, तो H0 से भाग कर दो। अब दूसरी भुजा लेते हैं हम A'C, कितनी है ये R-V है। ये तीसरा जो कोण था उसके सामने एक भुजा थी, यहाँ पर जो तीसरा कोण है इसके सामने एक भुजा क्या है माइनस का U प्लस का R है। अब इसे सरल करते हैं। आपने ये सूत्र पढ़ा है पहले कि M का सूत्र होता है HI/H0 बराबर माइनस का V/U। तो इस सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पर कर दो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का V/U इज इक्वल टू R-V/U प्लस R। अब हम क्रॉस गुना करते हैं तो माइनस का V गुना कर देंगे माइनस के U प्लस R से। U की गुना इधर करो U, तो R माइनस V अंदर गुना कर दो। तो जब माइनस V की गुना माइनस U में करेंगे तो प्लस का VU माइनस VR इज इक्वल टू UR और माइनस का UV। अब माइनस के एक तरफ प्लस के एक तरफ, तो ये जो UV है और इधर भी UV है, इसको इधर लिया उठा के, तो VU पहले से ही था, इधर का ये वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, तो VU। ये UR यहीं पर रहेगा, ये VR इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ UVR से भाग करते हैं तो VU अपॉन UVR UV, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो ये डबल हो गया 2VU इज इक्वल टू UR प्लस VR। अब हम R का मान रखते हैं, R का मान होता है 2F के बराबर, तो 2VU इज इक्वल टू U और R का मान होता है 2F के बराबर। यहाँ पर भी V और R का मान होता है 2F के बराबर। 2 से भाग कर देंगे दोनों तरफ तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा केवल VU इज इक्वल टू UF प्लस VF। अब UVF से भाग कर दो तो VU अपॉन UVF इज इक्वल टू, यहाँ पर भी UF अपॉन UVF प्लस VF अपॉन UVF। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 अपॉन F इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है F कैंसिल U कैंसिल तो 1 अपॉन V बच गया, प्लस F कैंसिल V कैंसिल तो 1 अपॉन U बचा। तो इस प्रकार से उत्तर दर्पण के लिए भी सूत्र 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U सिद्ध हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, किसी दूसरी वीडियो के साथ में आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।